आपका कहानी की दुनिया में स्वागत है। आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम रिया है और मैं जयपुर की रहने वाली हूँ। ये बात तब की है जब मैं 23 साल की थी। मेरी गहरी काली आंखें, लंबे रेशमी बाल और मुस्कान ऐसी कि लोग बार बार मुझे तारीफ करते। मेरा स्वभाव बिंदास था और मुझे हमेशा से अधेड़ उम्र के पुरुष की ओर आकर्षण रहा। उनकी गहरी नज़रें, अनुभवी व्यक्तित्व और रहस्यमय अंदाज मेरे दिल को बेकरार कर देते थे। मोहल्ले के जवान लड़के मेरे पीछे घूमते, लेकिन मैं उनकी ओर ध्यान भी नहीं देती थी। मेरा मन हमेशा उन मर्दों की ओर मचलता जो गहरे और आकर्षक थे। मेरे घर के पास जयपुर की एक शांत गली में एक छोटा सा मंदिर था, जिसके गुलाबी पत्थर सूरज की रोशनी में चमकते थे। कुछ महीने पहले वहाँ एक नया पुजारी आया, जिसका नाम रुद्रनाथ। वह अपने आप को सन्यासी कहता था, लेकिन उसकी उम्र करीब 47 साल थी। वह लंबी, गठीला और आकर्षक था। उसकी गहरी आंखें और हल्की मुस्कान में एक जादू था जो मुझे बार बार उसकी ओर खींचता था। मैं हफ्ते में 3-4 बार मंदिर जाने लगी। वह मुझे शरारती नज़रों से देखता और उसकी नज़रों में एक ऐसी चमक थी कि मेरा दिल धड़कने लगता। मुझे उसकी नीयत पर शक था, लेकिन कहीं न कहीं मुझे उसका ध्यान अच्छा भी लगता। एक सुबह जब सूरज की किरणें मंदिर के आंगन में बिखर रही थी, मैं बहुत जल्दी मंदिर पहुंच गई। रुद्रनाथ एक खुले नल के नीचे नहा रहा था। उसने सिर्फ एक पतली सिल्क धोती पहनी थी, जो गीली होने की वजह से उसके गठीले शरीर को और भी उभार रही थी। पानी की बूंदें उसकी त्वचा पर मोतियों की तरह चमक रही थी। उसने मुझे देखा और एक गहरी शरारती मुस्कान दी। उसने इशारे से मुझे रुकने को कहा। मैं शर्माई, लेकिन मेरी नज़रें उससे हट नहीं रही थी। उसका मजबूत शरीर, चौड़े कंधे और गीली धोती में साफ झलकता उसका मजबूत मेरे मन को बेकाबू कर रहा था। वह नहाकर मेरे पास आया। उसकी धोती अब भी थोड़ी गीली थी और उसकी सांसों में गर्माहट हवा में महसूस हो रही थी। उसने कहा, रिया, आज तुम बहुत जल्दी आई गई हो। चलो मैं तुम्हें पूजा करवाता हूँ। उसकी आवाज़ में एक गहरी गर्माहट थी जो मेरे दिल को छू गई। पूजा के बाद उसने मेरी थाली में चुपके से एक पर्ची रख दी। मैंने उसे देख लिया, लेकिन अनजान बनने का नाटक किया। कल लौटते वक्त मैंने पर्ची खोली। उसमें लिखा था, तुम्हारी आंखें ऐसी है जैसे सारी कायनात उसमें बांध लें। यह पढ़कर मेरे पूरे शरीर में एक सिरन सी दौड़ गई। मैं खूबसूरत तो थी, लेकिन उसकी तारीफ ने मेरे दिल को मचला दिया। उस रात मैंने सपने में देखा कि रुद्रनाथ मेरे करीब है। उसकी उंगलियां मेरे बालों में उलझ रही है। उसकी गहरी सांसें मेरे कानों को छू रही है और उसका स्पर्श मेरे तन मन को गर्म कर रहा है। सपना इतना जीवंत था कि जब मेरी आँख खुली तो मैं उदास हो गई। मैंने सोचा, काश ये सच हो जाता। सुबह जल्दी उठकर मैं फिर मंदिर चली गई। रुद्रनाथ फिर से नहा रहा था। इस बार उसने और देर तक नहाया और मुझे बैठने का इशारा किया। मैं वहीं बैठी हुई देखती रही। उसका गीला शरीर, उसकी गहरी नज़रें और पानी की बूंदें जो उसका त्वचा को लुढ़क रही थी, मेरे मन को बेकरार कर रही थी। पूजा के बाद वह मेरे पास आया और बोला, रिया, तुम सच में बहुत खूबसूरत हो। मैंने हंसते हुए कहा, रुद्रनाथ जी, आप तो सन्यासी हैं, आपको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। उसने शरारत मुस्कान के साथ जवाब दिया, सन्यासी हूँ, लेकिन इंसान भी हूँ। मन तो मेरा भी मचलता है। फिर उसने पूछा, जब मैं नहा रहा था तुम क्या देख रही थी? मैं शर्मा गई, लेकिन हिम्मत करके बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उसने मेरी आंखों में देखकर, सच तो बताओ मैं कैसा लगता हूँ? मैंने हंसते हुए कहा, आप तो बहुत खतरनाक लगते हैं। रुद्रनाथ जी, मुझे तो डर लगता है। वह ऐसा बोला, डरने की क्या बात है, चलो थोड़ी देर बातें करते हैं। हम मंदिर के एक शांत कोने में बैठ गए। उसने मेरी ओर गहरी नज़रों से देखा और कहा, रिया, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मन करता है तुम्हें अपने पास बिठाकर घंटों बातें करूं। मैंने नाटक करते हुए कहा, रुद्रनाथ जी, आप तो सन्यासी हैं और ये सब बातें मैं सबको बता दूंगी। वह थोड़ा घबरा गया और बोला, अरे प्लीज़ ऐसा मत करना, मेरी बदनामी हो जाएगी। मैंने हंसते हुए कहा, ठीक है, नहीं बताऊंगी, लेकिन आप अपना नाम तो बताइए। उसने कहा, मैं रुद्रनाथ। और तुम? मैंने जवाब दिया, मुझे लोग रिया बुलाते हैं। अगले दिन मैं शाम को
फिर मंदिर गई। सूरज डूब चुका था और मंदिर में बंद रोशनी थी। रुद्रनाथ अकेले बैठे थे। मैंने मजाक में उनके गाल खींच लिए और कहा, क्या बात है, आज उदास क्यों हो? वह मुस्कुराया और मेरे हाथ पकड़कर बोला, रिया, मैं डर गया था कि तुम मुझसे नाराज ना हो। मैंने हंसते हुए कहा, नाराज? मैं तो बस मजाक कर रही थी। फिर मैंने पूछा, रुद्रनाथ जी, आप शादी क्यों नहीं की? उसने गहरी सांस ली और बोला, शादी की थी, लेकिन मेरी पत्नी गांव में रहती है। वह शहर में नहीं रह सकती। मुझे उसकी बहुत याद आती है। मैंने सहानुभूति दिखाते हुए उनके कंधे पर हाथ रखा। उसने मेरा हाथ पकड़ा और धीरे से चूमा। मेरे पूरे शरीर में एक करंट सा दौड़ गया। फिर वह मुझे मंदिर के एक छोटे से कमरे में ले गया, जहाँ सिर्फ एक दिया जल रहा था। मंद रोशनी में उसकी आंखें और चमक रही थी। उसने मेरी आंखों में देखकर कहा, रिया, आज तुम मेरी पत्नी की कमी पूरी कर दो। मुझे उसकी बात याद आ रही थी। मैंने नखरे दिखाते हुए कहा, मैं भला कैसे आपकी पत्नी की कमी पूरी कर सकती हूँ? उसने मेरे करीब आते हुए अपनी गहरी आवाज़ में कहा, बस आज के लिए मेरी बन जाओ। मेरा मन पहले से ही उसकी ओर खींचा जा रहा था। उसकी गहरी नज़रें, उसका गठीला शरीर और उसकी सांसों की गर्माहट मुझे बेकाबू कर रही थी। उसने मुझे अपने और करीब खींचा और मैंने बालों में उंगलियां फेरते हुए मेरे कान में फुसफुसाया, रिया, तुम्हारी एक मुस्कान मेरे दिल को तड़पा देती है। उसका स्पर्श मेरे तन मन में आग लगा देता है। उसने मुझे एक गिलास शरबत दिया और कहा, पी लो, ताज़ा लगेगा। जैसे ही मैंने शरबत पिया, मेरे शरीर में एक अजीब सी गर्माहट दौड़ गई। मैंने हंसते हुए पूछा, रुद्रनाथ जी, आपने और कितनी लड़कियों को अपनी बीवी बनाया है? वो हंसा और बोला, बस एक और थी, लेकिन वह तुम जैसी नहीं थी। तुम तो मेरे दिल की चोर हो। उसके शब्दों ने मेरे दिल को पिघला दिया। उसने धीरे से मेरे चेहरे को अपने हाथों में लिया और मेरी आंखों में देखकर कहा, रिया, मैं तुम्हें देखकर खुद को भूल जाता हूँ। उसका स्पर्श, उसकी गहरी सांसें और उसका गर्माहट ने मुझे पूरी तरह से अपनी ओर खींच लिया। उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और उस पल में समय जैसे थम सा गया हो। उसकी उंगलियां मेरे कंधों पर फिसल रही थी, मेरी कमर तक गई और मेरे पूरे शरीर में एक सिरन दौड़ गई। उसने मेरे होठों को करीब आकर फुसफुसाया, रिया, तुम मेरे लिए एक सपना हो। मैंने नखरे दिखाते हुए कहा, रुद्रनाथ जी, आप तो बहुत शरारती हो। लेकिन मेरी आवाज़ में वह मसलन साफ झलक रही थी। उस रात मंद रोशनी में उसने मुझे अपनी बाहों में कस लिया। उसका स्पर्श मेरे तन मन को गर्म कर रहा था। उसने मेरे गालों को चूमा और धीरे धीरे उसकी उंगलियां मेरे बालों में उलझने लगी। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज थी कि मुझे लग रहा था कि वह सुन लेगा। उसने मेरे कान में फुसफुसाया, रिया, आज रात सिर्फ तुम और मैं। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी बाहों में खो गई। उस पल में मैंने खुद को पूरी तरह से उसके हवाले कर दिया। जब मुझे होश आया, मैं थोड़ा घबरा गई। रुद्रनाथ जी मेरी आंखों में देखकर और माफ़ी मांगते हुए कहा, रिया, मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने नाटकीय गुस्सा दिखाया, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी सुकून था। उसने मुझे रोका और कहा, रिया, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, रोज़ आया करो, मेरा भी मन बहल जाएगा। मैंने हाँ में सिर हिलाया और घर चली गई। यह सिलसिला कई महीनों तक चला। हर मुलाकात में हमारा रिश्ता और गहरा होता गया। उसकी नज़रें, उसका स्पर्श और उसकी गहरी आवाज़ मेरे दिल में बस गई। लेकिन फिर मेरी शादी हो गई और मैं अपने ससुराल चली गई। उसी दौरान रुद्रनाथ जी अपने गांव लौट आए। हमारी मुलाकात फिर कभी नहीं हुई, लेकिन वह पल, उसकी गर्माहट और उसकी गहरी नज़रें मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गई। तो आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं और आपको एक लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए मैं आपके लिए नई नई कहानियाँ लेके आता हूँ। धन्यवाद।